गलत बात है। आप या तो दूसरे चैनल को सुनते हो तो अपनी दूसरे चैनल से पॉइंट लेके आओ, वो पॉइंट डिस्कस करो। यहाँ पे 8 चैनल है इन लोगों के, ठीक है, 8 के 8 शुरू होते हैं और हमारे चैनल को भी ये गश्ती के बच्चे यहाँ पे आके गंदा करते हैं। वो शुरू होते हैं माँ बहन की गालियों से। मुझे 8 चैनल है माँ बहन की गालियों से शुरू होते हैं। ये जरा नाम ले, कौन कौन से चैनल है, कौन कौन से चैनल हैं जो गालियों से शुरू होते हैं? 8 चैनल्स का नाम तो ले जरा। मैंने सुना था कि जब इंसान की मत मारी जाती है उसको एक चीज डबल होके दिखाई देती है। इसको तो 8-8 आवाजें हक सुनाई दे रहे हैं। मुझे लगता है इसको पहले घूंसे के अंदर नॉकआउट किया ना जी, तो इसको 8-8 आवाजें हक नजर आना शुरू हो गए हैं। या फिर मेरे ख्याल से वो 3D म्यूजिक होता है ना, आजकल 8D म्यूजिक भी निकला हुआ है। वो स्टूडियो म्यूजिक होता है 8D, 8 डायमेंशन से आपको सुनाई देता है, 8 दिशाओं से, उसको कहते हैं 8D। मेरे ख्याल से ये उनको कह रहा है कि मेरी आवाज इसको 8D, इसके हेडफोन्स के अंदर उस तरह आवाज जाती है। यार कमाल है। आगे चलते हैं। माँ बहन की गालियां देने से शुरू होते हैं, स्ट्रीम खत्म करते करते मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे होते हैं। मेरे नाम पे उनकी बिकती है, मैं उनके चैनल पे जाऊंगा? यू फकिंग स्टूपिड। बेटा बेटा बेटा, तू क्या, तेरा बाप भी हमारे चैनल पर नहीं आ सकता। तेरा बाप भी, पब्लिक लिंक करते हैं, तेरा बाप भी नहीं आ सकता, मुझे पता है, ठीक है जी। बहरहाल मेरे पास पीछे गेस्ट मौजूद हैं, ठीक है, आप लोग सिर्फ वेट करें, मैं सिर्फ ये न्यूज दे के बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा हूं, तो इंशाल्लाह फिर शुरू करते हैं। अरे ये चर्सी लोग कुछ नहीं भाई, बस अच्छा ये मैं चैनल पे मैं कभी ये जो आया था, रंडी की औलाद आई थी, ठीक है, जो उनके पिछवाड़े में से निकला है, देखती हैं भाई, लेडीज से भी देखती। अरे लेडीज भी उनके चैनल पे जाएंगी ना देखने के लिए कि वो क्या कह रहे हैं, तो यही सुनेंगी और क्या सुनेंगी। तो ये लेडीज जो यहां पर आई हैं, सनातनी लेडीज जो मेरे से गालियां सुनने आई थी, वो किससे सुन रही हैं? किससे सुन रही हैं? कहां से सुन रही हैं गालियां? बेटा तू दे रहा है गालियां। वो जो लेडीज सनातनी यहां पर महिलाएं साड़ी पहनकर, तीखी कमर निकालकर, सुराही जैसी गर्दन ओढ़कर और माथे पर सिंदूर सजाकर और गले में मंगलसूत्र पहनकर थिरकती हुई तादिन धिंदा करती यहां पर आई हैं, वो मोहतरम तुम्हारी ही गालियां सुन रही हैं, खंजीर, तुम्हारी ही गालियां। आगे चलें जी। लेडीज भी उनके चैनल पे जाएंगी ना देखने के लिए कि वो क्या कह रहे हैं, तो यही सुनेंगी और क्या सुनेंगी। यही तो बोल रहे होते हो सारे, सुबह से लेकर शाम तक, और क्या बोल रहे होते हैं। तो वहाँ कौन जा रहा है? हमारी नहीं सर, हमारी कौन जाना शुरू हो गई है ना वहां पे सबसे। ये जुमला, ये जो जुमला है, ये जुमला आपको अंदाजा नहीं है कि इसकी किस कदर खुशी है, किस कदर खुशी आपको अंदाजा नहीं है। ये जुमला आपने दोबारा सुनना है। और क्या बोल रहे होते हैं? तो वहाँ कौन जा रहा है? हमारी नहीं सर, हमारी कौम जाना शुरू हो गई है ना वहां पे सबसे। हमारी कौम, यहां आ रहे हैं हिंदू। तेरी कौम हिंदू कहां से हो गई? खोती के खुर्र, तू तो चूड़ा है, चूड़ा। तेरी कौम कहां से हो गई हिंदू? मगर ये जुमला जरा सुने, इस जुमले के अंदर दर्द को आपने महसूस करना है। कौन जा रहा है? हमारी नहीं सर, हमारी कौम जाना शुरू हो गई है ना वहां पे सबसे बड़ा। तो मुझे तो किस बात का है कि जो हमारी कौम यहाँ बैठी हुई है वो वहां पे जाती है? वो पता नहीं वहां क्यों जाती है, और वो वहां जाके क्यों बोलती है कि मैं एडम का फैन हूँ और मैं गालिब का फैन हूँ। और मैं मुझे इन लोगों ने यहाँ पे आके भोंक भोंक के, और वो जो एक बंदा जिसके बारे में आज बड़े लोग कह रहे हैं समीर की तंबी उतार के जूते मारने लगे अभी। समीर के सुने जरा कि जी वो बंद कर रहा है सो कॉल्ड चैनल, उसको सपोर्ट करें, उसने इनको प्रमोट किया। अगर तूने डिबेट नहीं करनी थी वहां जाके अम्ब लेने गया था तू। समीर को कहता है अगर तूने आमिर हक के साथ डिबेट नहीं करनी थी तो अम्ब लेने गया था वहां पे, उसको प्रमोट करके आ गया। समीर कहता था जी 5000 सब्सक्राइबर हैं, डिबेट के बाद उड़ा के रख दूंगा। हमने परवाह नहीं की, हम बूट की नोक पर रखते हैं यार, कमाल है। हम एक खुदा के मानने वाले हैं, अकेले भी होंगे तो वही बात करेंगे। ये हमें भरमबाजी दिखाते हैं व्यूअरशिप की, सब्सक्राइबर की और जनाब सुपर चैट की। तुम्हें पता ही नहीं है कि किन फाका कशों से तुम्हारा वास्ता पड़ गया है। तुम्हें खबर ही नहीं है कि किस कौम से तुम्हारा सामना है। और हम पत्थर बांधने वाले नबी की उम्मती हैं, पत्थर बांधने वाले। हम फाका कश नबी की उम्मत हैं।
हम उस नबी की उम्मत हैं कि जो 313 लेकर मैदान में उतरता है और बखिए उधेड़ कर अल्लाह की फतह समेट कर जाता है। रहती दुनिया तक उसकी हक्कानियत और सदाकत का डंका बजता है। तू हमें बताएगा कि बंदे कितने जाते हैं तो कितने नहीं आते। तुम्हें पता ही नहीं है यार किन दीवानों से तुम्हारा वास्ता पड़ गया है, तुम्हें खबर ही क्या है। और जिस दिन पता चलेगा उस दिन तुम्हारी मुलाकात मलकुल मौत से हो रही होगी, यह भी बता दूं। फिर ना कहना कि मिलते ही हमें कहीं और पहुंचा दिया। आगे सुने। और चैनल उसको सपोर्ट करें, उसने इनको प्रमोट किया। अगर तूने डिबेट नहीं करनी थी वहां जाके अंब लेने गया था तू। तो भाई मुझे पता है कि हमारे पास वीक लिंक कौन सा है। एक जंजीर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी होता है, और जंजीर तभी स्ट्रॉन्ग होती है जब उसका वीकेस्ट लिंक स्ट्रॉन्ग हो। अगर आपको पता लग रहा है कि आपकी जंजीर में कोई वीक लिंक है जो कि नहीं स्ट्रॉन्ग बन रहा, भाई जंजीर से वो लिंक निकाल के फेंकना पड़ जाता है, साइड पे करना पड़ जाता है। समीर को उठा के एक कैंसर की तरह उसको उठा के फेंकने की बात हो रही है। कैसर अहमद राजा साहब, अहलन वसालन। आज के हमारे गेस्ट एक्स कंफ्यूज रोहित भाई, नो मुस्लिम एक्स हिंदू, हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों ब्रादरान को वेरी वेरी वार्म वेलकम। और आवाज़ हक के स्टाइल के अंदर मैं वेलकम करना चाहता हूँ। 1 मिनट जरा रुकिएगा सर। आवाज़ हक के स्टाइल में आपको सर हम वेलकम करना चाहते हैं जनाब। वेलकम वेलकम वेलकम। एक्स कंफ्यूज भाई आपको भी सर वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। अहलन वसहलन। जी, उम्मीद है मेरी अब आवाज आ रही होगी आमिर भाई। जी जी सर, वालेकुम जी अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिल्कुल आ रही है सर। सर आप कैरी ऑन करें, मैं जल्दी से आ गया अभी कैमरा लाइट सेट किए बगैर। मैंने कहा ये ना हो कि आपके दरवाजे पे भी लिख दिया जाए कि इस जगह प्यार करना मना है या स्टूडियो इज फुल, बात एक ही है। तो इसलिए मैं पहले आ गया। मुझे 1-2 मिनट दिए, मैं बस लाइट्स पर ऑन कर। एक्स कंफ्यूज भाई सिर्फ मुझे मौका दें, क्योंकि मैं इसकी जरा धोती चौंक के अंदर खोल लूं, इंशाल्लाह फिर आपके साथ मिलकर बात करते हैं। इजाजत है एक्स कंफ्यूज भाई? बिल्कुल बिल्कुल सैम भाई, बिल्कुल जरूरी है, अनिवार्य है। यस, जबरदस्त, आप मेरे साथ रहें। कहते हैं जी कि जनाब समीर को ठुटा मार के बाहर निकाल दें। आगे सुने जरा, आगे क्या कह रहा है। यहां से पोल खुलना शुरू हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं ये जुमले मुसलमानों के सुनने वाले हैं। तवज्जो 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 जनाब। So don't you dare tell me कि मुझे किसको सपोर्ट करना है, किसको सपोर्ट नहीं करना। I know मुझे किसको सपोर्ट नहीं करना। मेरे चैट में इतने लगे हुए हैं ना कि उसको भी सपोर्ट करो, उसको सपोर्ट करो। Dude, I know what I'm doing. I'm not a baby. कल पैदा नहीं हुआ मैं। एडम के जिनकी आप सपोर्ट करते करते ना खुद बर्बाद हो जाते हो, तो आपको समझना पड़ता है कि यार मैंने किसकी सपोर्ट करनी। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए होती है, उतनी सपोर्ट आपके पास अवेलेबल नहीं। बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, आप उसी की मदद करते हो जो अपनी मदद खुद करना चाह रहा होता है। एक अगर बंदा अपनी मदद खुद नहीं करना चाह रहा तो हम क्या मदद कर सकते हैं यार? Exactly. So we actually know what we are doing. So don't teach us. अगर आप लोगों को नजर नहीं आ रहा कि अगला बंदा आप लोगों के साथ क्या गेमें खेल रहा है और क्या प्लानिंग कर रहा है और किस तरीके से खेल रहा है, तो आप लोगों की गलती है। You guys are not looking at it. मैं देख रहा हूँ, I know what I'm doing. Same is the case. आप लोग इन चैनलों पे जा रहे हैं क्योंकि इन लोग, सुनिएगा जरा, असल रोना इसका ये है। असल रोना आप चेक करें जरा। और इस रोने के अंदर इस बंदे ने आगे कितनी बड़ी अपनी पोल खोल दी है, जो मैं मुसलमानों को कह कहकर थक गया हूं, कह कहकर थक गया हूं। और आपको वो स्ट्रेटजी आज समझ आएगी। जब आप इसके मुंह से सुनेंगे ना, आपको समझ आएगी कि स्ट्रेटजी क्या है। जी जरा सुने। सेम इज द केस। आप लोग इन चैनलों पे जा रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने आके ना उस चैनल को प्रमोट किया, हमारे चैनल को, इन लोगों के नाम भोंग भोंग के। वो चैनल फर्स्ट टाइम में जब वो बंदा आया था, उसने आके अपनी वीडियो बनाई, कुछ नहीं हुआ। उसने एडम सीकर डाला, एडम सीकर को 4 गालियां निकाली, उसके बाद लोग आए। अब वो गालियों से शुरू होता है, गाली पे खत्म होता है। मैं कभी भी किसी चैनल के बंदे को गाली नहीं निकाल रहा होता जब तक ये लोग आगे भोंकना नहीं शुरू करते। आई नेवर अब्यूज एनीबॉडी। और मैं किसी को गाली भी तब निकालता हूं जब वो मुझे निकालता है। नंबर 1। नंबर दूसरी बात, इस जैसे बंदे को तो मैं भर भर के गाली निकालूंगा बिकॉज ही स्टार्टेड इट। और एक सबूत चाहिए गाली का, एक सबूत। फनी मल्टीपल टाइम्स। देन अगेन मैं आज भी उसको टैग नहीं कर रहा, वो मुझे टैग कर रहा है। क्यों टैग नहीं कर रहा? इसका सबूत मैंने आपको दे दिया। 4 महीने पहले अलीना सिस्टर को टैग कर रहा है। क्यों? क्यों भाई हिजड़े, क्यों टैग किया था? हैं? दमखम खत्म हो गया? चूड़ियां पहन ली? हिंदुओं की तरह नपुंसक हो गया तू भी? भाई हिंदुओं के तो पंडित खुद कहते हैं ना
क्या ईसाइयत भी नपुंसक हो गई है? जी। और वो भी नहीं, वो 7 8 लोग उन्होंने। अब मुझे बताओ कि तुम लोग उस चैनल पे जाते ही क्यों हो जहां पे तुम्हें नजर आ रहे हो सिर्फ गालियां निकाल रहे हैं? हम आपको डेटा दिखा रहे हैं, वो आपको ये दिखा रहे हैं मैंगो बाबा जी का ठुल्लू। उन्होंने वेद पकड़नी है आए, दर्द 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 चेक करें जरा, दर्द। उन्होंने वेद पकड़नी है, अपनी मर्जी से उसकी तफसीर बनानी है। उन्होंने वहां पे वो पकड़नी है, गीता पकड़नी है, अपनी मर्जी से उसकी तफसीर बनानी है। तफसीर जो भी आप लोग इंटरप्रिटेशन, जो भी वर्ड आप लोग यूज करते हो। उन्होंने बाइबल पकड़नी है, अपनी मर्जी से उसकी इंटरप्रिटेशन बनानी है। हम आप लोगों को अपनी मर्जी से बना के दिखाते हैं कुरान की इंटरप्रिटेशन? नहीं, वो तो हम बताते रहते हैं ना। हम वो दिखाते स्कॉलर्स ने, वो लोग अर्ली स्कॉलर्स कभी दिखाएंगे ही नहीं। जो उसके पुट्ठे हैं, ऑपोजिट, जो उसके ऑपोजिट भी है, उन स्कॉलर है और कह देंगे ये हिंदू स्कॉलर है, अपने स्कॉलर है जिनको आप लोग मानते ही नहीं, जीवा कर लोगे। अरे भाई अक्ल करो। ये जुमला सुनना है आपने, ये आखिरी बस खत्म होने लगा है, आखिरी 18 सेकंड है। इस 18 सेकंड में आपको पता चलेगा इनका प्लान असल में क्या था। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। और अगर इसमें भी आपको ना समझ आया तो फिर मैं डिटेल में भी समझा दूंगा। जिस अकलमंद के लिए इशारा काफी है। अरे भाई अक्ल करो, अक्ल करो थोड़ा सा। अब एक बंदा पूछ रहा है कौन सा चैनल, अबे तुझे नहीं पता? अच्छा, ठीक है, एक मिनट। हाँ, मुझे लगता है इधर से मुझे सुनाना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है, इसको मैं मिस नहीं कर सकता, क्योंकि ये मैं मुसलमानों को समझाना चाहता हूं जो मुसलमान समझ नहीं पाते। ठीक है जी, ये मैं मुसलमानों को बताना चाहता हूं, तो इसकी जुबान पे सुन लो ताकि तुम लोगों को पता चल जाए, मुसलमानों को भी और सनातनियों को भी पता चल जाए कि प्लान क्या है। बोल चुका है ये, लेकिन एडम आप समझोगे इंजीनियर आमिर वगैरह ना, अली दावा वगैरह बस इल्म ना हो, इसलिए हिंदू आई डोंट केयर। अमर भाई वॉल्यूम थोड़ा ऊंचा कीजिएगा। हाँ, मैं करने लगा हूं। कैसर भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात करने लगा है जो मैं मुसलमानों को कहता हूं, तो इसीलिए मैं आवाज ऊंची करूंगा, आप लोग जरा सुनिएगा कि बात क्या होने वाली है। जी बीच में लाते हैं, अभी उन्हें पता है यार हिंदू अभी रेडी नहीं, ये देखो, इनकी कोई से कर ले, लेकिन उसकी बहस इस तरह से नहीं, उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई भी। हाँ, अच्छा, वहां बैठा एक एक्स मुस्लिम मान रहा है इस चीज को कि आमिर हक की और अली दावा की हिजाब वगैरह की ट्रेनिंग है हमसे डील करने की, वो उनके साथ मजा आएगा बात करने में। तो एडम को साथ ही मिर्ची लगी अपने पे, नहीं इनकी भी ट्रेनिंग नहीं है। सुने जरा, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे, लेकिन एडम आप समझोगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की ट्रेनिंग उस तरह नहीं हुई भी कि वो आपसे बहस करे। उसकी ट्रेनिंग इस तरह से तो हुई भी है कि वो देवबंदियों से बहस कर ले, बरेलवियों से कर ले, लेकिन उसकी बहस इस तरह से नहीं, उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई भी। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे आमिर हक वगैरह है ना, अली दावा वगैरह, आमिर हक वगैरह, इन लोगों की ट्रेनिंग इस तरह होती है कि आपने बहस किस तरह करनी है, डिबेट किस तरह करनी है, तो मजा भी आएगा। इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये भी डंगर है। ये सिर्फ तब चला सकते हैं जब अगले वाले सामने के पास इल्म ना हो, इसलिए तो आजा ना एडम सीकर, आजा ना, ये तब चलते हैं जब सामने वाले के पास इल्म ना हो। आजा, तू आजा, तेरे पास है ना इल्म, लाइव लिंक दूंगा, बाप का दूध पिया है तो आ जाना। हिंदू बीच में लाते हैं। ये जुमला, ये आखिरी जुमला, इसके बाद मैं प्रोग्राम ओपन कर रहा हूं। दूसरी खबर है वो मिड में जाके दूंगा, ठीक है जी, क्योंकि हमारे गेस्ट आ चुके हैं, हमने प्रोग्राम का आगाज करना है। कैसर भाई भी आ चुके हैं। आखिरी ये जो जुमले हैं कैसर भाई, आप लोग इस जुमले को सुने दोस्तों, आपको पता चलेगा इनकी स्ट्रेटजी क्या है, जो बहुत अरसा पहले मुझे समझ आ गई थी, इसीलिए मैंने इनको सीधा करके, मैं कहा तीर की तरह सीधे होगे तुसी बच्चों, या तो कन फड़ावांगे या तुसी इंसान दे बच्चे बन के रहोगे। सुने जरा, अभी उन्हें पता है यार हिंदू अभी रेडी नहीं है, ये डिफेंसिव मोड में आ जाएंगे। हिंदू जितना भी है हमारा, वो डिफेंसिव मोड में चला जाता है फौरन। वो अपनी गीतास को, वेदास को डिफेंड करना शुरू कर देता है, वो डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। भाई डिफेंस क्यों करना है? मेरे सवाल, हाँ, मेरा काम है इस्लाम की असलियत दिखाना। आई डोंट केयर कि मैंने डिफेंस करना है क्रिश्चियनिटी को या हिंदुइज्म को या जूइज्म को या किसी भी चीज को। I have no interest in doing the defense. उसके लिए समझ आई है मुसलमानों? कुछ होश आई आपको? ये क्या प्लान है इनका? दोबारा सुने इस जुमले को ताकि आपके कान में आ जाए बात। I don't care. वो डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। भाई डिफेंस क्यों करना है? मेरे सवाल, हाँ, मेरा काम है इस्लाम की असलियत दिखाना। I don't care कि मैंने डिफेंस करना है क्रिश्चियनिटी को या हिंदुइज्म को या जूइज्म को या किसी भी चीज को। आई हैव नो इंटरेस्ट इन डूइंग द डिफेंस। उसके लिए हिंदुओं के वो हैं
स्वामीज हैं। बस समझ गए आप। फिर लो जी, आप लोग समझ गए, आपको पता चल गया क्या मामला हो रहा है। इस सिर्फ इस्लाम के ऊपर भौंकना काम है, सिर्फ इस्लाम के ऊपर भौंकना। हम सारी जिंदगी इनको जवाब देते रहेंगे ना, ये प्लान ही इस तरह हुए हैं कि जवाब लेना ही नहीं है, इनका प्लान ही ये है। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? और जिसको समझ आ गया ना, उसको पता चल जाएगा कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है। ओपन सीक्रेट, रिटन ऑन द वॉल। ये डी क्लासिफाइड हो चुके हैं, डी क्लासिफाइड। ये कोई कॉन्फिडेंशियल और क्लासिफाइड फाइल्स नहीं है, डी क्लासिफाइड, पब्लिक। और जब तुमने जवाब लेना नहीं, जब तुमने अपने धर्म के बारे में बताना नहीं, जब अपनी आइडियोलॉजी पर स्टैंड करना नहीं, हम इस्लाम का जवाब क्यों दें? हैं? क्यों दें? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੇ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਾਂਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਾਂਗੇ। हाँ जनाब, ये थी पहली खबर। अब हम बढ़ते हैं जनाब, कैसर भाई आज हमारे जी गेस्ट सर। हैं। सबसे पहले कैसर भाई, जो मैंने ऑडियो सुनाई है, मैं चाह रहा हूं उस पर आपका तबसरा लेके फिर बकायदा हम विदाउट एनी इंटरप्शन एक्स कंफ्यूज भाई के इंटरव्यू की तरफ चलेंगे, उनकी जर्नी की तरफ, हिंदुइज्म छोड़ के वो इस्लाम की तरफ क्यों आए। दोस्तों जी मैं देख रहा हूं बड़ी जबरदस्त तरीके से आप लोग शेयर कर रहे हैं, इसी तरीके से कायम रहें। बड़ी बड़ी जबरदस्त हमें चीजें एक्स कंफ्यूज भाई ने हमारे साथ शेयर करेंगे, इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेंगी। उनकी तरफ चलेंगे। कैसर अहमद राजा साहब, आपने जो ऑडियो सुनी और जी इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ओपन सीक्रेट हो गया सर, वो कहते हैं हमने डिफेंस डिफेंस करना ही नहीं, आप करते रहो जो भी करना है, हदीसों की वजाहत करो, कुरान की आयतों की वजाहत आप करो, सारा कुछ। जी जी, इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं जो समझने वाले लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा वो ज़रूरी है समझनी। पहली तो ये है इसमें कि ये बज़ात ख़ुद एक बहुत ही अजीब व गरीब बात है कि हमारे हिंदू ऐसा करते हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट। ये हमारे हिंदू कौन है? मैं जानना चाहूँगा। ये जो शख्स बातें कर रहा था कि इसके हिंदू कब से हो गए हैं, जबकि वो तो उनके भगवानों के बारे में जो अल्फाज कहे वो तो मैं कहता भी नहीं हूँ। तो ये अचानक से हमारे कैसे हो गए? व्हाट हैज़ चेंज्ड? सिवाय इसके कि पैसा मिलता है, उसके अलावा तो कोई एक्सप्लेनेशन है तो मैं जानना चाहूँगा वो क्या है। एक तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि एक बड़ा जो एक जिसे कहते हैं ना फ़िलासफ़ी में एपिस्टेमिक स्टेटस, नॉलेज क्लेम करना, कि वो तुम्हारी वेदास खोल लेंगे और तुम्हें गलत तफसीरें बताएंगे। अब ये कहने के लिए, ये दावा करने के लिए कि वो गलत तफसीरें बताएंगे, इंसान के पास ठीक तफसीर होना ज़रूरी है। उसी से ही आपको पता चलेगा कि ये चीज़ गलत है। तो ये कहाँ से नॉलेज आ गया, कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ गई इस आदमी के पास कि जो अपनी बाइबल का दिफा नहीं कर सकता। कई दफ़ा लोगों ने पूछा, मैंने भी अपनी एक आधी वीडियो में बात की कि अब कैसे जस्टिफाई करते हैं इंसेस्ट को, कैसे जस्टिफाई करते हैं लूत अलैहिस्सलाम की बेटियों को, कैसे जस्टिफाई करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का अपनी फूफी के साथ शादी करना वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो आदमी इन चीज़ों का दिफा नहीं कर सकता वो ये इम्प्लाइडली क्लेम कर रहा है कि उसे ये पता है कि जो सही तफसीर है वेदास की वो क्या है। ये भी बड़ी अजीबोगरीब बात है। और फिर जो स्ट्रेटजी कही है कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है दिफा करने में, वो आपसे किसने कहा कि हमारा कोई, हमने तो बहुत दफ़ा ये बात कही है कि हम सीखने आए ना हमारे पास, आप सारे सवालों का जवाब देंगे, एतराज़ करेंगे, भूल जाना। और ये बात हमने बड़े पहले कही थी, जो सनातन बहन भाई हैं ना हमारे सनातनी, उनसे, कि आपके मंदिरों में जो मुश्किलें चली जाएंगी, लोग वहाँ पे सवाल करने जाएंगे और हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है किसी की दिल आज़ारी करने का। मैं हमेशा सनातनियों को अपना बहन भाई कहता हूँ, स्वाय उस एक्सट्रीमिस्ट तबके के जो इस्लामोफोब है, बाकी वो हमारे बहन भाई हैं, कोई उसमें इशू वाली बात नहीं है। ना आज तक हमने उनके रिलीजन पे बात की, ना कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब आप एक मॉरल हाई ग्राउंड क्लेम करेंगे तो आप किसी न किसी प्रेमिस पे ऑपरेट ही कर रहे होंगे ना। आप कहेंगे इस्लाम में ये गलती है, तो इसका मतलब है कि आपके पास एक मॉरल हाई ग्राउंड है। लॉजिकल सवाल है कि आपने वो मॉरल हाई ग्राउंड कहाँ से लिया है? अपने मज़हब से लिया है। चलिए आपके मज़हब को डिस्कस करते हैं, देखते हैं वहाँ पे वो है या नहीं है। इस आदमी का मैं देख रहा हूँ जिस तरह से सांस फूल रहा है, जिस तरह से चीखना शुरू किया हुआ है, तो बड़ी अजीबोगरीब बात है कि और ये बेसिकली इसमें एक आखिरी बात क्या है कि सॉरी मैंने ज़्यादा वक्त आपका ले लिया। एक आखिरी बात इसमें यह भी है कि इसमें एक एहसास जुर्म भी नज़र आ रहा है कि बजाय इसके कि लोग मुझे ये कहना शुरू कर दे कि तुम्हारी वजह से हमारा धर्म खुलना शुरू हो गया है, इससे पहले ही मैं कह दूं कि नहीं नहीं, आप लोग वहाँ पे दफा ना किया करें कि ये लोग ये समझे कि मैं अभी तक इनके साथ ही हूँ। सनातनी में भाइयों, गौर से इस आदमी की हिकमत अमली को समझने की कोशिश करो।
ये जो तुम्हारे खुदाओं के बारे में कह चुका है, तुम्हारे देवी देवताओं के बारे में कह चुका है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ उसमें। सब अपनी अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, हर चीज़ खड़ी हुई है। सिर्फ इन जैसे बदजुबान लोगों की वजह से आप लोगों के धर्म का नुकसान हो रहा है, तो इनसे जान छुड़ा लें। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपकी वेदास में क्या लिखा है वगैरह कैसे लिखा हुआ है। ये याद रखें कि ईमान यूनियन एक रिस्पॉन्सिव इंस्टीट्यूशन है। हमने कोई अफरंट कॉज नहीं किया। हमने सालों बकवास सुना है, कई साल बकवास सुना है। उसके बाद जाके हमने फैसला किया कि इनफ इज़ इनफ। अब जिसका भी चैनल देखो वो नीचे आ रहा है, जिसका भी चैनल देखो आपस में लड़ाइयाँ इनकी हो रही हैं, व्यूअरशिप इनकी कम हो रही है, पैसे इनके कम हो रहे हैं, क्योंकि इनको हिट ठीक जगह पे लगी है। जिस दिन सनातनी इनको समझ गए कि ये हमारा पैसा खा के हमारे धर्म को ख़राब कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, उस दिन वो इनसे पीछे हटना शुरू हो जाएंगे, जैसे 2-3 के हुए भी हैं, और उस दिन इनको भी होश आ जाएगी। खैर माफ़ी चाहता हूँ, मैंने बहुत टाइम ले लिया जी। जी बहुत शुक्रिया कैसर भाई, बहुत शुक्रिया। एक्स कंफ्यूज भाई, मैं आपको स्क्रीन पर नहीं ले रहा, अपना कैमरा ऑफ करें। हमारे साथ जो गेस्ट आए हैं माशाल्लाह जुड़ चुके हैं। आदित्य सिंह एक्स हिंदू माशाल्लाह, हुसैन नाम, अच्छा जी। हमारे साथ अब्दुल रहमान भाई रिवर्ट मुस्लिम हैं हमारे। कल हमें खबर मिली कि माशाल्लाह इन्होंने इस्लाम कबूल किया है, राब्ता किया, और मेरा इनके साथ पर्सनल इंशाल्लाह राब्ता रहेगा। ये हमारे साथ जुड़े हैं। मैं जो मुसलमान पीछे जुड़ रहे हैं, आपने जिस लिंक को क्लिक किया है आपने उस पर देखा नहीं कि लिखा क्या हुआ है। मतलब मुझे हैरानगी है हमारे मुसलमान दोस्तों पे कि मैं लिंक दे रहा हूं एक्स हिंदूज के लिए, न्यू मुस्लिम्स के लिए, और सारे जो जद्दी पुश्ती मुसलमान है वो जनाब किंग स्टार्ट हो गए हैं ज्वाइन करना। ठीक है जी, तो जनाब आपकी मेहरबानी, जरा आपसे गुजारिश है। ठीक है जी। अहलन वसहलन आदित्य भाई एक्स हिंदू नुहायद, अब्दुल रहमान भाई एक्स कंफ्यूज रोहित भाई, आपको वार्म वेलकम सर ऑन आवाज़े हक, द वेरी स्पेशल एपिसोड, वेरी सिजलिंग टॉपिक, जर्नी फ्रॉम हिंदुइज्म टू इस्लाम। एक्स हिंदू जो हैं वो ऑब्वियसली अभी सर्च कर रहे हैं ज्यूश तरीब, मगर चूंकि एक्स हिंदू हैं तो हमने जो सारे एक्स हिंदू हैं उनको इनवाइट किया हुआ है। आपको वार्म वेलकम है सर, सबसे पहले तो अहलन वसहलन। अच्छा, इस प्रोग्राम को ट्रिगर करने के लिए और सजेस्ट करने के लिए जिन भाई ने सबसे पहला किरदार अदा किया, सैम भाई अगर जुड़ना चाहते हैं, सैम भाई के पास पर्सनल लिंक है, मुझे सिर्फ बता दीजिएगा। मैं इसीलिए जगह बना रहा हूँ। तो देखें हमारे मुसलमान दो चौंकड़ियां मार के बैठ गए हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ जरा थोड़ी मेहरबानी जाके उसे यूट्यूब तो चौंकड़ी मार लवो। हैं जी, थोड़ी तरले ही मिनती कर सकते हैं हम। एक मिनट जरा मैं देखूं ये कौन है। आप सनातनी है भाई मायूक? नहीं भैया, मैं मुस्लिम हूँ भैया। हाँ तो भैया क्या को फारसी समझते हैं आप? ब्लॉक हो जाएंगे चैनल पे, फिर आपको मेरा भाई पता चलेगा, फिर मुझे कहेंगे बुरा, यार आवाज़े हक बड़ा बदतमीज वैसे बंदा है, फिर मुझे कह उल्टा मुझे ही कह देना है, यानी कसूर भी मेरा। यार ये सही है? हाँ जी, बोल रहा हूं ऊपर पीछे बैठे हैं, ना करो यार ऐसे, थोड़ी मेहरबानी। मुझे पहले जगह बनाने दे। सैम भाई आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, मैं जगह बना रहा हूं, या फिर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा क्योंकि आप मुझे कमेंट्स में नजर नहीं आ रहे। एक्स कंफ्यूज भाई, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में मुख्तसरन, बगैर अपना को पर्सनल इंफॉर्मेशन दिए, थोड़ा सा बताइएगा। आप हिंदुइज्म के हवाले से क्या सोचते थे जब आप हिंदुइज्म में थे, आप प्रैक्टिसिंग थे? हिंदुइज्म की कौन कौन सी पूजा या कौन चीजें किया करते थे? हिंदुइज्म के बारे में थोड़ी सी ऐसी इंफॉर्मेशन दें कि जिससे ये पता चल सके कि आप वाकई हिंदू भी थे, क्योंकि इस वक्त पब्लिक बड़ी कंफ्यूजन का शिकार है। हमें यकीन है, अल्लाह को पता है, मगर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, ये सवाल करने का मकसद ये है, मैं खुलकर कह रहा हूं, ये सवाल करने का मकसद ये होता है कि ताकि पता चल सके कि आप लोग हिंदू बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते थे, किस वजह से आपने जो है वो छोड़ दिया हिंदू धर्म। अच्छा, ये जो पीछे थे ये रिवर्ट थे, तो मुझे बताते यार, देखे ना कोलैटरल डैमेज हो जाता है ना फिर। हाँ जी, वो बता दे फटाफट, मैं रिवर्ट हूँ। खैर बार प्रोग्राम का आगाज करते हैं। एक मिनट मैं इनसे पूछ लूं जरा, एक मिनट कंफ्यूज भाई। मायूक भाई आप रिवर्ट हैं भैया? हाँ भाई, मैं रिवर्ट हूँ, मैं एक्स हिंदू हूँ, मैं रिवर्ट हो चुका हूँ मुस्लिम में। आई एम रियली सॉरी यार, थोड़ा सा बता दे मुझे पता ही नहीं चला, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कहें मैं न्यू मुस्लिम हूँ, इस तरह कहें। हाँ, मैं सॉरी सर, मैं न्यू मुस्लिम हूँ, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। आई एम रियली कोई सॉरी, नहीं भैया, आई एम रियली सॉरी, कोई ना भैया, थैंक यू, इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा,
एक मुसलमान मुझे और पीछे नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि 1-2 बैन होंगे तब इनको थोड़ा 3-4 दिन पता चलेगा। ये लो जी, एक बैन हो गया, ठीक है जी, और ये अब नहीं आ सकेंगे, ठीक है। अब ये कमेंट्स में मुझे नजर आएंगे, प्लीज मुझे अनबैन कर दें, तो फिर भाई आपको 2-3 दिन इंतजार करना पड़ेगा या 1 हफ्ता जुम्मे वाले दिन का, ठीक है जी। अब कोई मुसलमान ऐड होगा भाई एक हिंदू एथिस्ट है बैकग्राउंड में, वो ऐड होना चाहते हैं, अब उन्हें भी कर दें अगर करना चाहे तो। नहीं, वो एक्स हिंदू हैं तो उनको लेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। वो हिंदू एथियस्ट लिखा हुआ है, नास्तिक नुस्तिक ये ड्रामा है। अगर कोई हिंदू कहता है ना मैं ना, वो ड्रामा कर रहा है, उसको छोड़ दें, फर्क हाँ, है। बाय द वे जस्ट 10 सेकेंड्स, अगर कोई कहता है ना कि आप एथिस्ट होके हिंदू हो सकते हो, तो भगवत गीता का चैप्टर 7 वर्स नंबर 15 पढ़ लो, फिर पता चल जाएगा कितना आप हिंदू होके एथिस्ट हो सकते हो। जी 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 जी, ये तकिया है, इसको हम तकिया कहते हैं। एक्स कन्फ्यूज भाई, प्रोग्राम का आगाज बाकायदा आप करने लगे हैं। नाजरीन, आप अपनी स्क्रीन पर उन नौजवानों को देख रहे हैं, मुझे और कैसर भाई को निकाल कर, जिन्होंने रिसर्च की हिंदुइज्म के बारे में और हक की तलाश के लिए वो निकले, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने स्क्रीन के ऊपर वो मौजूद है। बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं। एक्स कन्फ्यूज भाई, आप बात कर सकते हैं, अपने बारे में बताना चाहते हैं, याद रखें पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, आप बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, शेयर करें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यार। जी आमिर भाई, मेरा जर्नी यही है कि मैं एक क्षुद्र परिवार में मैं जन्मा। ठीक 8 मार्च 1999 की मेरा डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है। मैं एक गरीब परिवार में मैं जन्मा। ठीक। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? उम्र अभी 33.5। 30.5 हो गई, ठीक हो गया। 23 23 प्लस। अच्छा अच्छा 23 प्लस, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा, दलित फैमिली से आप ताल्लुक रख रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? जी जी, शूद्र फैमिली से, family। अच्छा ठीक है, ठीक है, एससी से, सॉरी एससी से, ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, आप प्रैक्टिसिंग थे जब आप एससी से ताल्लुक रखते थे? चूंकि अब तो आपकी कोई जात पात खत्म हो गई कहानी, अब आप इंसान भी हैं और मुसलमान भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अच्छा, जी बिल्कुल। आपसे सवाल ये है कि आप प्रैक्टिसिंग थे तो किस हद तक थे? अगर नहीं थे तो उसकी क्या वजह है? थोड़ा सा इस बारे में बता दें। आमिर भाई, मैं उतना प्रैक्टिसिंग नहीं था, मैं क्योंकि उतना करने भी नहीं दिया जाता था। ठीक ठीक। अच्छा, तो बताना चाहेंगे कि आपने फिर ये खोज कैसे तैयार की? मसलन कैसे आपने ये शुरू किया सच का सफर? अगर आप कह रहे हैं आपको मौका भी नहीं मिलता था, आप नहीं सोचते थे इस बारे में, हिंदू धर्म में रहते हो, तो इस्लाम की तरफ कैसे आप आए? वो पहली दफा आपको इस्लाम का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? आपको कैसे पता चला इस्लाम भी कोई चीज है? किस तरह हुआ? जी जी आमिर भाई, जब हम क्लास 10th में थे, जब मैट्रिक हमने पास किया था 2014 में, तो हमें कुछ नहीं पता था कि कुछ भेदभाव या जात पात भी होती है। जब Okay. जब किसी मोहल्ले में किसी का विवाह होता था या किसी के शादी वादी होता था, तो हम लोगों को नहीं पूछा जाता था आमिर भाई। हो। शादी होता था या कोई खास प्रोग्राम, बर्थडे, कोई भी, अथवा किसी भी प्रकार का प्रोग्राम हो, खास करके हम लोग को नहीं पूछा जाता था। गलती से एक दिन हम किसी में चले भी गए तो डांट कर हमें भगा भी दिया। अच्छा। मैट्रिक के बाद फिर हम इंटर पढ़ा, इंटर के बाद कुछ कॉन्सेप्ट बना, कॉन्सेप्ट ये बना कि बहुत नीच है, लोग से बहुत घृणा करता है, घृणा की दृष्टि से लोग देखता है उनको। एक ठीक। थोड़ी सी जो है मस्तिष्क में एक समझ बनी कि लोगों से भाई इन लोगों से हमको बात करना है, इन लोगों से हमको बात नहीं करनी है। ऐसे समझ एक बनती गई। उसके बाद फिर भाई दशहरा का मेला था, दुर्गा पूजा बोल लीजिए, बिहार में दुर्गा पूजा बोल आपकी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा सा माइक को सेट कीजिए, अगर हेडफोन्स यूज कर रहे हैं उतार के चेक कर लें, थोड़ा सा माइक को ठीक कर लें ताकि लोगों तक आपका पैगाम जा सके। जी आमिर भाई जी। हाँ जी, अब बोलें। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि इन्होंने कुछ इमेजेस मुझे भेजे हैं जो इनकी रिसर्च के हैं, वो मैं स्क्रीन पर जरूर शेयर करना चाहूंगा। जैसे जैसे ये अपनी स्टोरी का थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और खुलकर बयान करते हैं अपने रिसर्च को, तो मैं कुछ
आपको दिखाना चाहूंगा इनकी कुछ पिक्चर्स भी जो ये सर्च करते रहे थे। जी एक्स कंफ्यूज भाई, आपका माइक ठीक हो गया? ठीक है, जितनी देर में वो ठीक करते हैं, आदित्य सिंह को आपने सुना, हमारे एक्स हिंदू भाई, नो मुस्लिम, इन्होंने कलमा पढ़ा, हमारे चैनल पर भी इनकी वीडियो मौजूद, इन्होंने अपना रिसर्च किस तरह की क्या बताया। एक्स कंफ्यूज भाई से हम शिफ्ट करते हैं जब तक उनका माइक टेक्निकल इशू हल होता है। आदित्य भाई, आप क्या